हेलो फ्रेंड्स, वायरलेस टेक्नोलॉजी के सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इंडोर क्या होते हैं, आउटडोर वाईफाई क्या होता है, व्हाट इज देयर बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस टू परफॉर्म ए साइट सर्वे, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने आप यहाँ लिखा है इंडोर एंड आउटडोर वाईफाई सर्वे। और मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि इंडोर एंड आउटडोर सर्वे क्या होता है। सो इंडोर इंडोर का मतलब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इंडोर मीन्स विद इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर। और आउटडोर मतलब बिल्डिंग के बाहर, कोई ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड हो सकता है, पार्क हो सकता है, कोई एकेडमी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई स्ट्रीट हो सकती है, कोई रोड हो सकता है। तो कुछ भी, कोई भी आउटसाइड में कुछ भी आता है बिल्डिंग के बाहर। तो हमें ये सब चीजें, दोनों के साइड सर्वे की रिक्वायरमेंट अलग है, दोनों के बीओक्यू अलग है, दोनों की हार्डवेयर अलग है। टेक्नोलॉजी सेम काम करती है, बट हार्डवेयर, साइड सर्वे रिक्वायरमेंट, माउंटिंग रिक्वायरमेंट, कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो हम बात करेंगे, जैसे कि अगर आप मैंने यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने कुछ एपी यहाँ पर लगाए हैं। ये इंडोर एपी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मेरा जो ये जो मेरा अगर आप मैंने यहाँ पर जो एपी लगाया है, अगर आप देखेंगे, इसमें जो एंटीना होता है वो इनबिल्ट होता है। इंडोर एपी में जो एंटीना है वो मेरा इनबिल्ट है। लेकिन जो आउटडोर है, आउटडोर में अगर आप देखोगे तो एंटीना इसमें अलग से दिए हुए हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंटीना। क्योंकि एक्सटर्नल एंटीना क्यों चाहिए हमें? क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारा जो आउटडोर एक्सेस पॉइंट होता है उसमें उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए हमें, क्योंकि वहां पर आउटसाइड एरिया में बहुत नॉइस है, बहुत डिस्टरबेंस है। और बिना एक्सटर्नल एंटीनाज के हम वो सिग्नल स्ट्रेंथ को अचीव नहीं कर सकते। एक तो इनकी हाइट बहुत ऊपर ऊपर होती है, माउंट बहुत हाइट पे माउंट होते हैं ये। और इसके अगर हम एक्सटर्नल एंटीना और डायरेक्शनल एंटीना नहीं लगाएंगे तो ये हमें ये सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज ये है कि हमें इनकी माउंटिंग जब सर्वे कर रहे हो तो हमें देखना है कि ये माउंट कैसे होंगे, कहाँ माउंट करने, क्या क्या हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इंडोर एपी में क्या होता है कि इंडोर एपी में सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि मेरी माउंटिंग कहाँ होगी। देखिए क्या होता है कि जैसे ये मेरा फ्लोर है और सुपोज दैट ये मेरे पिलर हैं, ये दो मेरे पिलर हैं जो मेरे ग्राउंड से, छत से कनेक्टेड है। जनरली हम जो एपी लगाते हैं वो हम सीलिंग माउंट लगाते हैं यहाँ पर। एपी सीलिंग माउंट लगाने का जो बेनिफिट है वो क्या होता है कि जो एपी होता है उसकी जो सिग्नल फेंकने की जो एरिया होता है वो इस तरह से होता है, 360 डिग्री ऐसे ऐसे। तो मैं अगर सीलिंग पे लगाता हूँ तो मेरे सिग्नल एरिया ज्यादा ज्यादा कवर करेगा ऐसे। वहीं अगर मैं इसको यहाँ पोल पे लगा देता हूँ, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ये मेरा फ्लोर है, ये मेरा एक पोल है, अगर मैंने इसको यहाँ लगा दिया तो मेरा जो सिग्नल है वो मेरा सिग्नल ऐसे जाएगा, ऐसे इधर। तो इसके नीचे वाले, इसके पीछे वाले, तो मेरे बैक में मेरा ये ब्लैक होल हो गया, यहाँ पर मेरा ये डार्क एरिया है, यहाँ पर मेरा सिग्नल नहीं पहुंचेंगे, यहाँ पर मेरे सिग्नल नहीं पहुंचेंगे। तो अगर क्योंकि ये वॉल है, ये मेरा पिलर है, पिलर के बैक में मेरे सिग्नल ड्रॉप हो गए, बट यहीं पर अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो मेरे सिग्नल इधर कवर होंगे ऐसे। तो हम अवॉइड करते हैं इस तरह के प्लेसिंग की, कि हम अगर हम वॉल पे लगा भी रहे हैं, पिलर पे लगा रहे हैं, तो ऐसे पिलर पे लगाएंगे जिसके पीछे कोई सिटिंग ना हो। जैसे अगर मेरे को पिलर, अगर मैं सारे, अगर मेरे यूजर इस तरफ, इधर इस साइड यूजर नहीं बैठे तो मैं एपी को उस साइड लगाऊंगा, या इधर मेरे एपी नहीं है तो मैं एपी को इस तरफ लगाऊंगा। तो मेरी प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि मेरे इंडोर एपी में मुझे पावर नहीं चाहिए होती है। तो मेरे इसमें अगर आप देखोगे मेरे पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मेरे। तो जब मैं जो मेरे एपी होते हैं उसके अंदर जो पोर्ट होते हैं वो पीओई पोर्ट होते हैं। पीओई का मतलब होता है पावर ऑन इथरनेट। और जो आजकल जो स्विच होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये स्विच है, मान लो ये मेरा L2 स्विच है, L2 स्विच है, इसके जो लैन पोर्ट हैं ये मेरे पीओई इनेबल होते हैं। जब मेरी केबल इनसे निकल के और इस एपी में जाके कनेक्टेड होगी यहाँ पर, तो ये भी मेरा पीओई पोर्ट है, पीओई प्लस बोलते हैं हम इसको बेसिकली, इसमें ज्यादा हमें स्टैंड मिलती है। तो जो मेरी एपी है ये मेरी लैन कनेक्टिविटी प्लस मेरी पावर, दोनों चीज ये इसी पोर्ट से लेगा।
इसी पोर्ट से, स्विच के इस पोर्ट से। इससे लैन कनेक्टिविटी भी लेगा और पावर भी लेगा, उससे बूट हो जाएगा, तो पावर की रिक्वायरमेंट मेरी यहाँ खत्म हो जाती है। तो बेसिकली मुझे जो इंडोर एपी के सर्वे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेरी प्लेसिंग सही हो और मेरी लैन की कनेक्टिविटी हो, मोर देन 100 मीटर ना हो, नॉट मोर देन 100 मीटर, क्योंकि लैन की जो रिचेबिलिटी है वो 100 मीटर तक होती है। ऐसा ना हो कि मेरे स्विच की और एपी की जो जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर है, 200 मीटर है, उसमें मेरा लैन नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो अब मुझे बीच में कोई स्विच का मुझे प्रोविजन करना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे मेरा एपी कनेक्टेड हो सके, अगर ये 100 मीटर से ज्यादा है तो बेसिकली मेरा यही, इंडोर में बेसिकली मुझे यही ध्यान रखना होता है। उसके बाद मैं अगर आउटडोर की बात करूँ, आउटडोर के जैसे मैंने बताया कि आउटडोर के एपी थोड़े से रिजिड होते हैं और इनके एक्सटर्नल एंटीना की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शनल एंटीना की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो आउटडोर एपी होते हैं, आउटडोर एपी में बेसिकली हमें जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो क्या होती है कि एक तो जो मेरा प्लेसिंग है वो कहाँ होगी। सबसे बड़ी बात होती है मैं प्लेसिंग, प्लेसिंग का मतलब ये है कि अगर ये मेरी बिल्डिंग है, एक ये मेरी बिल्डिंग है और ये इसका ओपन एरिया है, ये मेरे पार्क है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है, ये स्ट्रीट लाइट है। अब मुझे प्लेसिंग देखनी है। हो सकता है मैं बिल्डिंग के यहाँ पर माउंट कर दूं इसको, हो सकता है मुझे यहाँ पर बिजली के इलेक्ट्रिक पोल जो है यहाँ पर मुझे माउंट करना पड़े एपी, हो सकता है मुझे अलग से पोल भी लगाना पड़े एपी माउंट करने के लिए। तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ एपी मेरी सही प्लेसमेंट हो सकती है। दूसरी चीज जो इसकी है कि एपी जो होते हैं बहुत हाइट पे लगते हैं। दूसरे जो आउटडोर एपी होते हैं वो मेरे काफी रिजिड होते हैं और इसकी एक कंप्लायंस होती है IP66 और IP67। ये हार्डवेयर कंप्लायंस है जो मेरे जो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हीट डस्ट रेन विंड ये सब कंट्रोल है, कंट्रोल और इसको सहने की इसकी जो कैपेसिटी है वो उसको कंप्लाई करता है, क्योंकि आउटडोर में है ऑब्वियसली हीट भी होगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बारिश भी आएगी, तूफान भी आएगी, डस्ट भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये जो हार्डवेयर होते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं इन सब चीजों में, इसीलिए इनके कंप्लायंस कंप्लायंस मीट होती हैं सारी। दूसरी पॉइंट ये होता है कि जो मेरी कनेक्टिविटी है, जैसे मेरा ये इंडोर एपी है वैसे ही मेरा आउटडोर एपी की भी कनेक्टिविटी यहाँ तक होनी चाहिए। बट क्योंकि मेरा डाटा सेंटर कहीं पे यहाँ पर लगा हुआ है, मेरा L2 स्विच यहाँ लगा हुआ है, अब बिल्डिंग के अंदर चलो मैं मान सकता हूँ कि बिल्डिंग के अंदर तो मैं 100 मीटर के अंदर प्लेस करवा दूंगा, बट मेरा एपी यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं कैसे लगाऊंगा स्विच? तो मैं बाहर आउटसाइड स्विच में लगा नहीं सकता। इसके लिए या तो फिर मैं मुझे अलग से एक कैबिनेट लगाऊं, वहां पर एक अलग से मैं आउटडोर स्विच लगाऊं और फिर उसकी फाइबर को जाकर, तो इससे बेटर है कि मैं फाइबर की कनेक्टिविटी मुझे तो अगर स्विच तक पहुंचानी है तो मैं फाइबर की कनेक्टिविटी इस पोल तक पहुंचा दूं, पोल से मैं एपी में कनेक्टिविटी दे दूं। तो जनरली मेरे जो एपी होते हैं आउटडोर एपी वो फाइबर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आउटडोर एपी होते हैं उनमें सॉरी, आउटडोर एपी में कुछ पोर्ट जो होते हैं वो फाइबर पोर्ट होते हैं, जो फाइबर पोर्ट होते हैं एसएफपी इनेबल होते हैं, कईयों के अंदर नहीं होती है। सॉरी, तो हमें क्या होता है, हमें फाइबर टू कॉपर कन्वर्टर चाहिए होता है, कन्वर्टर। तो ये क्या करता है, स्विच से जो मेरी फाइबर आएगी, जैसे यहाँ पर ये मेरा स्विच है, ये मैं स्विच मान रहा हूँ, यहाँ पर मेरा ये एपी मान रहा हूँ। अब यहाँ से जो जो फाइबर निकली ये मेरी फाइबर है, तो यहाँ पर मेरा ये कन्वर्टर है ऐसे, यहाँ पर मेरी एसएफपी में गई, यहाँ से कॉपर निकल के एपी में गई, तो ये मेरा कन्वर्टर मेरा काम करता है फाइबर टू कॉपर में कन्वर्ट करने का। तो ये चीज मुझे ध्यान रखनी होती है कि मेरे वायरलेस के जो मेरा आउटडोर है उसके अंदर एसएफपी पोर्ट है कि नहीं है। अगर एसएफपी पोर्ट है तो मेरी कनेक्टिविटी वहां तक हो जाएगी, अदरवाइज नहीं है तो मुझे ये कन्वर्टर भी बीओक्यू में प्लान करने पड़ेंगे, कंसिडर करने पड़ेंगे, अदरवाइज मेरा बीओक्यू पूरा खराब हो जाएगा। अभी मेरे 50 आउटडोर एपी है और मैंने अगर ये कंसिडर नहीं किए हैं तो 50 का अगर मेरा एक एक कन्वर्टर 1000 रुपए का भी है तो 50 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना मेरा लॉस हो जाएगा।
तो इसलिए मुझे हमेशा ये चीजें ध्यान रखनी है कि मेरा एपी कौन सा है, फाइबर कनेक्टिविटी हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब मुझे ध्यान रखनी होती है। बेसिकली मेरा जो एक्सेस पॉइंट जो कनेक्टिविटी होती है वो इस तरह से होती है कुछ, जैसे ये मेरा बिजली का पोल है और मैं एपी को जनरली ऐसे माउंट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा माउंट होता है, इसके नीचे यूजर होते हैं, तो हाइट भी काफी होती है वैसे इसकी, तो बट इतनी भी हाइट नहीं रखनी है कि मैं यूजर को मैं एपी को रीच ना कर पाऊं ट्रबल शूटिंग के टाइम पे, या सिग्नल ही ना मिले। या दूसरी बात, एक चीज, दो तीन चीजें और हैं, जैसे कि मेरे जो आउटडोर एपी है, ये मेरा इंडोर एपी में भी होती है कि मैं सीलिंग के अंदर छुपा के ना रखूं एपी को, और ये सब आउटडोर एपी में कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है, जैसे मैं एपी को कभी भी ट्री पे माउंट ना करें, ट्री पे माउंट ना करें, कहीं ऐसी जगह माउंट ना करें जो मेरे एपी को हाइड कर दे, हाइड नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि माउंट, जैसे मैंने यहाँ पर, अब मैंने बिल्डिंग पे, सपोज दैट मैंने बिल्डिंग पे यहाँ पर ये एपी लगा दिया आउटडोर, अब क्लाइंट बोलता है यार देखने में खराब लग रहा है इसको, तो मुझे कुछ इसको कवर करें, तो लोग यहाँ पर इसको कवर कर देते हैं, तो कवर कर दो, कवर करने की प्रॉब्लम नहीं है, इसको कवर करो, पर एंटीना मेरे कवर नहीं होने चाहिए। अगर ये एंटीना कवर कर दूंगा तो मेरे सिग्नल ब्रेक हो जाएंगे, तो मैं कवर करना है मुझे, तो मैं इस एपी को कवर करूंगा, खाली एंटीनाज को मैं कवर नहीं करूंगा, एंटीनाज को कवर नहीं करूंगा, ये मेरे एक्सपोज रहने चाहिए, तभी मुझे सिग्नल स्ट्रेंथ मिलेगी। ये सब मेरी जो कुछ कंसिडरेशंस हैं जो हमेशा आउटडोर में मुझे ध्यान रखनी चाहिए। अगर मैं आउटडोर एपी ले रहा हूं तो मेरी कौन से मेरे वो क्या बोलते हैं, एंटीनाज यूज होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो अब मैं अगर बात करूं जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की, वैसे तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो काफी मैंने बताया है कि साइड सर्वे के टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, बट स्टिल अब हम, क्योंकि हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं साइड सर्वे की, तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आपको यहाँ पर एक दोबारा रिपीट करूंगा ताकि आपको एक बार रिफ्रेश भी हो जाए। सबसे पहले जो एपी लोकेशन, ये मेरे बोथ इंडोर आउटडोर दोनों के लिए है, जो मेरे एपी लोकेशन है शुड बी इजीली एक्सेसिबल फॉर एनी फ्यूचर ट्रबल शूटिंग और रिप्लेसमेंट। ऐसा ना हो कि हमें एक बार हमने ऐसी जगह एपी माउंट कर दिया कि अगर वो खराब हो गया है या उसकी आरएमए हो, आरएमए करना है, रिप्लेसमेंट करना है, ट्रबल शूटिंग करनी है, केबल लगानी है, तो हम उसको रिचेबल ही ना कर पाए। ऐसी जगह नहीं होना चाहिए, ये वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए मेरा एपी, ये मेरा चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। दूसरी बात यह कि अवॉइड ऑब्स्टिकल वॉल, पिलर, डोर, शार्प कॉर्नर्स फॉर इंडोर एपी। जैसे मैंने बताया कि कुछ भी ऐसी जगह मत लगाओ कि मेरा एपी हाइड हो जाए, सिग्नल मेरे हाइड हो जाए, ऑब्स्टिकल पैदा हो, ऐसी जगह हमें एपी को नहीं लगाना है। अवॉइड ऑब्स्टिकल लाइक वॉल, पिलर, ट्रीज, एनी हिंड्रेंस, शार्प कॉर्नर्स फॉर आउटडोर। एपी लोकेशन शुड बी हाइट ऑन प्रोवाइड गुड स्ट्रेंथ एंड अवॉइड इंटरफेरेंस एंड ऑब्स्टिकल। मेरी जो हाइट है बहुत ज्यादा हाइट पे ना हो कि मैं कुछ, सपोज दैट मैं अपनी हाइट को मैं मान रहा हूँ 10 फीट की एक जनरल हाइट होती है एक रूम की, मैं उसको 20-30 फीट की हाइट पे लगा रहा हूँ या ऐसे पे लगा रहा हूँ, तो वो मेरा बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी, सिग्नल कभी नहीं मिलेंगे मेरे को। इसी तरीके से मेरी आउटडोर में भी होता है, इसीलिए आउटडोर मुझे एक्सटर्नल एंटीनास लगाने पड़ते हैं, बट स्टिल एक्सटर्नल आउटडोर और आउटडोर एक्सेस पॉइंट में भी मेरी हाइट बहुत ऊंची ना हो। अगर कोई मेरी स्ट्रीट लाइट बहुत ऊंची ऊंची है तो जरूरी नहीं है कि मैं टॉप पे लगाऊं, मैं बीच में कहीं पे माउंट कर दूंगा उसको। तो ये चीज मुझे बहुत ध्यान रखनी है कि मैं कितनी हाइट, बेसिकली मेरी 20 से 25, 20 आउटडोर के लिए 20 फीट, इंडोर के लिए 10-15 फीट, बस 20 से 25 फीट आउटडोर, 10 से 15 फीट इंडोर। अगर मैं हाइट में अगर एक मतलब लगाऊं कि जो सही हाइट है। उसके बाद है कि मेरी प्रॉपर अर्थिंग हो, वोल्टेज हो, अगर मैं आउटडोर एपी ले रहा हूँ या एक्सटर्नल पावर सोर्स ले रहा हूँ, तो ये चीज मेरी प्रॉपर, मुझे प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। सेकंड थिंग ये कि एपी लोकेशन शुड बी वेरी नॉट बी वेरी नियर टू नीड मेंटेन सफिशिएंट डिस्टेंस। जैसे हमने पुरानी वीडियो में बात की है, एक एपी का एक सेल होता है, अगर मैं बहुत दूर भी माउंट कर दूंगा तो यूजर का यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं एपी को बहुत पास पास करूंगा तो मेरा ओवरलैपिंग हो जाएगा, ये एरिया मेरा ओवरलैपिंग हो जाएगा। इसलिए मुझे एपी को इतना ओवरलैपिंग रखना है कि सिर्फ 20% के आसपास, कि जब यूजर यहाँ पर हो और जब यहाँ से यहाँ जाए तो सीमलेस रोमिंग हो पाए। ये मेरा बहुत बड़ा मुझे ध्यान रखना होता है साइड सर्वे में, कि
उसके बाद होता है कि इफ एनी केस नीड टू इंस्टॉल टू एक्सेस पॉइंट नियर बाय देन वी नीड टू चेंज देयर चैनल मैनुअली। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी चैनल क्या होते हैं। अगर इन केस कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है भी कि मुझे उसको बहुत ही रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे 2 एपी लगाने पड़ रहे हैं, यूजर बहुत ज्यादा है, तो मैं इसको इसका चैनल 1 करूंगा, इसका चैनल 6 कर दूंगा, या मैं इसका 6 कर दूंगा, इसको 11 कर दूंगा। ये मैं मैन्युअली कर सकता हूँ। तो इसके चैनल को अलग अलग रखूंगा मैं इनके, ताकि इंटरफेरेंस ना हो, सेम चैनल में ना हो। यूजर लाइन ऑफ साइट शुड बी मिनिमम 60% क्लियर फॉर आउटडोर फ्रेजल नॉलेज टेक केयर। फ्रेनल जोन मीन्स अगर मेरा कोई आरएफ लगा रहा हूं, मैं कुछ लगा रहा हूं, या मेरा एपी है मैं ट्री में छुपा के लगा रहा हूं, कहीं हिंडर लगा रहा हूं, तब भी मेरा क्लियर विजिबिलिटी, तभी फ्रेनल जोन क्लियर होना चाहिए। इसके लिए मैं बात कर चुका हूँ फ्रेनल जोन क्या होता है। 60% क्लियरेंस मीन्स अगर मेरा कोई यूजर है उसको एपी को इतनी विजिबिलिटी होनी चाहिए कि 60% तक मुझे एपी को क्लियर विजिबिलिटी हो मेरी। देखिए अपना हर 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 किसी का अपना काम करने का तरीका है। मेरा मैं अपना फंडा क्या समझता हूँ कि वायरलेस को एक्सेस करने का ऐसा तरीका है, जैसे सपोज दैट मैं कोई ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है। अगर ये आमने सामने बात कर रहे हैं, इनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो यू कैन हेयर हिम वेरी वेरी क्लियरली, ही कैन ऑल्सो हेयर यू वेरी क्लियरली। यही अगर इनका मुंह इस तरफ है और आपका मुंह इस तरफ है, आप इन दोनों की बातें बहुत अच्छी तरह ना सुन पाओगे ना समझ पाओगे। वही अगर यहाँ पर एक दीवार है, आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, तब और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। यही चीज आप यहाँ हो, एक बंदा यहाँ है, आपकी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है। यही चीज वायरलेस में भी होता है। अगर आप एपी और यूजर को बहुत क्लियर विजिबिलिटी दोगे, उतनी अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर उनके बीच में आप ऑब्स्टेकल लगा दोगे, सिग्नल ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा जो तरीका होता है काम करने का वो ये है कि जब भी आप वायरलेस सर्वे करो, तो एपी शुड बी क्लियर विजिबल टू यूजर्स। जब तक यूजर एपी को क्लियर देख पा रहे हैं तब तक उनको सिग्नल मिलेगा। अगर यूजर एपी को देख नहीं पा रहा है तो बहुत बड़ा चांस है कि उसको सिग्नल भी नहीं मिलेगा प्रॉपर। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अगर मैं उधर डीप में जाऊंगा, मैं आने वाले वीडियो में काफी चीजें कवर करूंगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये काफी नॉलेजेबल आपको लगी होगी। सो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताएं, और अगर और भी आपको टॉपिक पे बात करनी है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एंड टेक केयर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।